हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, कल के दिन में इसके पहले लेक्चर में हमने आपका चैप्टर नंबर 15 वेव्स की शुरुआत की थी। और बेटा उस समय हमने कुछ वेव्स की कुछ छोटी मोटी कहानियां देखी थी और जनरल इक्वेशन ऑफ वेव्स देखी थी। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव्स, उसमें हमने क्या देखा था कि किसी भी वेव को आप ax प्लस बी टी प्लस माइनस बीटी के फॉर्म में कोई भी फंक्शन हो और ये y हर जगह पे डिफाइंड हो तो हम उसको कहते थे कि वो एक जनरल वेव की इक्वेशन है। उसके बेसिस पे हमने कई सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, रिमेंबर ना? ठीक है, और इस वेव को हम ड्रॉ कैसे करते थे? मान लो कि अगर मैं किसी स्ट्रिंग को पकड़ूं और ऐसे उस पर वेव्स बनाऊं इस टाइप से, तो कुछ ऐसी वेव बन के हमको मिलती थी, रिमेंबर? अच्छा, थोड़ा फटाफट बड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल चेक किया था कि यार ये बिल्कुल भी एसएचएम नहीं है। अगर हम इक्वेशन लेते ए साइन ओमेगा टी तो हमने चेक किया था कि ये वेव्स नहीं आई थी। फिर हमने क्या लिया था, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स, जो भी, इसके बेसिस पे हम उसकी डायरेक्शन पता लगाते थे, याद है ना? अगर दोनों सेम वैल्यू सेम साइन तो माइनस एक्स, और अगर दोनों ऑपोजिट साइन तो प्लस एक्स डायरेक्शन। याद रखना, जो लास्ट टाइम सिखाया था बेटा उसका पूरा यूज आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा छोटी मोटी बातें जो आप ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ चुके हो, लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ। अच्छा, कल हमने एक और चीज देखा था, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालते थे हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, याद है? कुछ ये फॉर्मूला भी हमने कल यूज की थी, किसके लिए? वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव बच्चा, आज के लेक्चर में हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनते रहना। फिर बेटा लैम्बडा, जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ, लैम्बडा। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि वन टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में वेव कितना ट्रैवल कर रही है। आई रिपीट, एक टाइम पीरियड में। देखो, एक टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? जहां पे एक वेव एक साइकिल कंप्लीट हो उसको हम वन टाइम पीरियड कहते हैं। तो देखो, ये यहां से शुरू हुई और यहां पे खत्म हुई, है ना? ये मीन पोजीशन, ये ऊपर गया, नीचे गया और वापस मीन पोजीशन, इसको हम कहते हैं सिंगल टाइम पीरियड। तो ये यहां से यहां तक, सो ये वेव यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, लैम्बडा। और यही डिस्टेंस होता है यहां से यहां तक का, यही डिस्टेंस होता है बेटा यहां से यहां तक का। सो लैम्बडा कैसे दिया जा सकता है? बच्चा एक फॉर्मूला आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब लैम्बडा, कितने समय में? एक टाइम पीरियड में, तो वो हो जाएगी वेलोसिटी किसकी? वेव की। यानी जो वेव की वेलोसिटी हम v इज इक्वल टू बी बाई ए से देते थे, उसी को हम ऐसे भी तो दे सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्बडा बाई टी। सो लैम्बडा यहां से क्या हो जाएगा? v इंटू टी। क्या हो जाएगा? v इंटू टी। अब बच्चा आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है। 9th में पढ़ा था साउंड वेव्स, याद आया कुछ? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t टाइम पीरियड। तो मैं क्या इसकी जगह पे ऐसा लिख सकता हूं, लैम्बडा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहां से वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी। यानी बच्चा वेलोसिटी ढूंढने के लिए आपके पास एक ये तरीका जो हर वेव में काम आएगा, एक ये तरीका है, यानी कि ये वाली फॉर्मूला, यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हो और यहां से भी वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, बस अब ये फॉर्मूला याद रखना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सब अपने आप आ जाएगा। क्लियर? डन? अच्छा, अब चलो आज हमें जो डिस्कस करना है वो है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, या आप इसको सिंपल हार्मोनिक वेव भी कह सकते हो। आपकी बुक में इसको नाम दिया जाता है प्लेन प्रोग्रेसिव। अच्छा, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव मतलब एक ऐसी वेव जिसके सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, जिसके सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। यानी कि मैं जैसे ही इसको
वेव कराता हूं किसी डोरी को, यहां का पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, यहां का पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, यहां का पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है, लेकिन हर पार्टिकल अपने अपने तरीके से एसएचएम कर रहा है। यानी किसी की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, कोई मीन पोजीशन पे होगा, तो कोई एक्सट्रीम पे होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, कोई बीच में होगा, कोई ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे आ रहा होगा, किसी की वेलोसिटी नेगेटिव, किसी की वेलोसिटी पॉजिटिव। मतलब सारे पार्टिकल एसएचएम जरूर करेंगे, लेकिन अपने अपने तरीके से। कैसे? अपने अपने तरीके से। तो बेटा चलो इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ठीक है, मान लो कि जो स्ट्रिंग है मैं उसको वेव करा रहा हूं और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन उसके सारे पार्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, ये रही वो चीज। चलिए अब क्या करें बच्चा, मुझे फाइंड करना है इसके लिए इक्वेशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन या प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की जो इक्वेशन आती है बेटा वो कुछ ऐसी होगी। डिस्प्लेसमेंट जहां पे ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग तरीके का डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। सो ये डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला आती है कुछ ए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हाइट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस 5। बेटा ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक वेव। किसकी? सिंपल हार्मोनिक बोलो या प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव बोलो, जहां पे बच्चा इसको हम कहते हैं फेज, इसको हम कहते हैं फेज। और ये 5 क्या होता है बेटा? 5 होता है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। बच्चा देखो इसके बारे में जानकारी हमने एसएचएम में ली थी सर्कुलर डायग्राम के थ्रू। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप जाके वो पहले वाला वीडियो एसएचएम का देख सकते हैं, सर्कुलर मोशन या तो फिर फेजर डायग्राम। ओके, अब इनिशियल फेज का मतलब क्या होता है बच्चा? इनिशियल फेज का मतलब होता है कि एक तो आप x0 ले लो, यानी स्टार्टिंग में x0, स्टार्टिंग में यानी कि x की वैल्यू इसमें 0 रख दो और इनिशियल मतलब t भी इसके अंदर 0 रख दो। जब आप x और t दोनों इसके अंदर 0 रखो, देखो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, क्या बचेगा? 5 अकेला। तो जब x और t की वैल्यू इसमें 0 रख दोगे, जो बचेगा वो होता है इनिशियल फेज। याद रखना, कभी भी आपको इनिशियल फेज पूछा जाए तो आप x और t दोनों के बदले 0 रख देना। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा साइन के बदले कॉस भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। अब ये ओमेगा और के ये अपने आप में कांस्टेंट है। ओमेगा तो आपको पता है, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी, ये तो आपने शुरू से देखा हुआ है। बेटा यहाँ पे के जो है ये एसएचएम का कांस्टेंट नहीं है, ये जो पिछले लेक्चर में हमने के देखा था ये वो भी नहीं है। अच्छा ये है वेव नंबर, वेव नंबर मतलब एक फ्रीक्वेंसी में कितनी वेव जा रही है, वेव नंबर। जैसे 5 वेव, 10 वेव, 3 वेव, कितनी वेव जा रही है। यानी कि इसकी फॉर्मूला होती है बेटा 2 पाई बाय लैम्डा। ये फॉर्मूला कैसे आई वो हम आज देखेंगे, 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, वेव नंबर के पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, यानी जब एक टाइम पीरियड होगा तो कितनी वेव गई, दैट इज वेव नंबर। देखिए बेटा कैसे आई फॉर्मूला, चलिए इसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं। अच्छा मैं क्या करता हूं, मैं स्टार्टिंग का थोड़ा इसको अच्छे से ड्रॉ कर लिया जाए। ओके बराबर, चलो क्या करे क्या करे क्या करे। अच्छा देखो हम लोग क्या करते हैं, वेव की या एसएचएम की इक्वेशन हमने कैसे लिखी थी? डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। तो एक चीज तो श्योर है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में इक्वेशन बनानी है वेव की। अच्छा अब मैं कह देता हूं कि चलो एक पार्टिकल ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लिया मैंने P। बच्चा इसका डिस्प्लेसमेंट है y।
बेटा अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट लिख लूंगा तो मेरे को हर किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। अगर मैं किसी एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ले लूं तो चलो कह देते हैं कि बेटा ये x डिस्टेंस आगे है, ओरिजिन से x डिस्टेंस आगे, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो वेव है ये v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही है, बोलो ठीक है। अच्छा अब बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट लिखना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज क्या डिस्प्लेसमेंट होगा बीच में कहीं मुझे क्या पता। लेकिन एक चीज है क्या कि बच्चा ये जितना डिस्प्लेसमेंट है उसके कुछ देर पहले क्या उतना ही डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। देखो ना ये जितना डिस्प्लेसमेंट है उसके थोड़ी देर पहले मुझे सेम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और बच्चा ये डिस्प्लेसमेंट तो ऑलमोस्ट ओरिजिन पे हो गया, ओरिजिन पे बच्चा x इज इक्वल टू 0 होता है, बोलो है कि नहीं। तो एक काम करते हैं बेटा, ये जो पार्टिकल है ये मेरा सोर्स पार्टिकल है। कैसा सोर्स पार्टिकल है, क्या बेटा मैं इसके लिए इक्वेशन लिख सकता हूं। देखो हार्मोनिक मोशन क्या है, जहां पे सारे के सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। मैंने एक पार्टिकल पकड़ लिया, पहले ये पार्टिकल पकड़ा, लेकिन इसके लिए डिस्प्लेसमेंट मुझे नहीं पता, बिकॉज यहाँ पे x भी डिपेंड कर रहा है, t भी डिपेंड कर रहा है। तो मैं काम करता हूं, मैं x को गायब कर देता हूं। x को गायब करना मतलब x को 0 बनाना है, तो x को 0 मतलब मैं आ गया ओरिजिन पे। अब अच्छा ओरिजिन पे जो पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है। अच्छा एसएचएम की इक्वेशन तो मुझे पता है, क्या होती है, a sin ओमेगा टी प्लस 5, है ना। हम कह देते कि इस समय कोई ना कोई इनिशियल फेज होगा जो कि है 5। देखो ध्यान से सुनो भाई, यार यहाँ की डिस्प्लेसमेंट लिखना मुश्किल था तो मैंने बोल दिया कि भाई कुछ देर पहले वही डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट ओरिजिन पे आ रहा है, मैं इसको O बोल देता हूं। इसका मतलब कि बच्चा 0 पे डिस्प्लेसमेंट इतना और कुछ देर बाद डिस्प्लेसमेंट इतना। अच्छा एक बात बताओ, यहां का डिस्प्लेसमेंट और यहां का डिस्प्लेसमेंट सेम है। चलो मैं कह देता हूं कि इस समय टाइम इज इक्वल टू 0 है और यहां पे कुछ ना कुछ टाइम मिलेगा, यस और नो। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ओरिजिन का डिस्प्लेसमेंट और P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। बच्चा इस समय टाइम 0 था, इस समय टाइम कितना होगा, बच्चा लोग यहां से यहां आने में कितना समय लगेगा। देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x, तो वेलोसिटी v, टाइम निकालना आता है हमको, टाइम निकालना पाएगा, कैसे निकालते हैं बच्चा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये टाइम हो जाएगा समथिंग, देखो वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है x, वेलोसिटी कितनी है v। इसका मतलब ध्यान से सुनो बच्चा, जब टाइम t इज इक्वल टू x बाय v था, जब टाइम x बाय v था उस समय डिस्प्लेसमेंट इतनी, और जब टाइम 0 था उस समय डिस्प्लेसमेंट इतनी। अब एक प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे टाइम 0 नहीं लेता हूं, मैं यहाँ पे कुछ टाइम ले लेता हूं, है ना। t1 बोल देता हूं, इसको t2 बोल देता हूं, समझ रहे हो क्यों। अगर बेटा मैं टाइम 0 रखूं तो ये 0 हो जाएगा ना, ओमेगा 0 हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम 0 नहीं ले रहा हूं अभी के लिए। सो यहाँ पे बोल देते हैं t1। सो यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे मैं लूंगा t माइनस एक्स बाई वी। क्यों t माइनस, देखो इस समय की डिस्प्लेसमेंट कुछ देर पहले, तो ये समय कितना हो जाएगा कुछ देर पहले बच्चा, ये समय माइनस दिस, मतलब जितना समय लगा उसको माइनस करना पड़ेगा। इस समय का था टाइम था t, और कुछ देर पहले का समय कितना था x बाई वी। वापस हमने क्या बोला कि ये डिस्प्लेसमेंट इसके कुछ देर पहले जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था उसके इक्वल। अब इसका डिस्प्लेसमेंट लिखना मुश्किल है, लेकिन इसका तो लिखना आसान है यार, ये तो ओरिजिन है और एसएचएम कर रहा है, तो एसएचएम की इक्वेशन हमने ये लिख दी। अब इस समय टाइम
और इस समय का टाइम देख लेते हैं। इसको मैंने बोल दिया t1, ठीक है, कोई एक टाइम बोल दिया। सो बच्चा ये कितना टाइम हो जाएगा, कुछ देर पहले है यानी कि माइनस करना पड़ेगा। इस समय टाइम t2 है तो मैं चलो t2 बोल सकता हूँ, या मैं इस समय t2 को सिर्फ t लेके चलता हूँ, ठीक है। सो ये t, कोई टाइम t है तो उसके कुछ देर पहले जितना डिस्प्लेसमेंट था उतना ही डिस्प्लेसमेंट अभी भी है। ये क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, बच्चा देखो इसकी इक्वेशन में जो t है ना, तो t की ये वैल्यू में पुट कर देता हूं। t की जो ये वैल्यू है इसको हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट में t की जगह पे ये लिख देते हैं। सो yp, क्यों, डिस्प्लेसमेंट कितने समय पे है तो t की वैल्यू ये रख देते हैं, a साइन ओमेगा t माइनस x बाय v प्लस 5, ठीक है, इतना क्लियर। ओमेगा को बेटा अंदर डाल दो तो ये हो जाएगा yp इज इक्वल टू a साइन, ये हो जाएगा ओमेगा टी, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा एक्स बाय वी, ये हो जाएगा प्लस 5। बोलो यहां तक क्लियर। ओके, अब क्या करें, बस एक काम करते हैं, ओमेगा के बदले वैल्यू पुट अप कर दो इसकी। देखो ए हमको पता ना ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी, चलो वैल्यू रख दो, ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय टी एक्स। बच्चा नीचे क्या है, नीचे है वेलोसिटी ऑफ वेव, ये v क्या है बच्चा, v है वेव वेलोसिटी। क्या है वेव वेलोसिटी, वेव कितने स्पीड से आगे बढ़ रही है, जिसकी फॉर्मूला हमने कल देखी थी b बाय ए। बट फिलहाल हम b बाय ए के थ्रू नहीं जाएंगे, हम जाएंगे लैम्ब्डा वाली मेथड पे, लैम्ब्डा वाली फॉर्मूला पे। अभी यार लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, लैम्ब्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। तो यहां से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा अपॉन टाइम पीरियड। वेलोसिटी की ये फॉर्मूला बट हम यहां पे रख देते हैं, क्या है, लैम्ब्डा और अपॉन टी प्लस 5, ठीक है। सो ये क्या हो गया, टी से टी कट गया। देखो ओमेगा मैंने यहाँ पे वही रखा है, मैंने यहाँ पे 2 पाई बाय टी नहीं रखा, ओमेगा को ओमेगा ही रखा है। इधर वैल्यू पुट की ताकि टी से टी कट हो जाए, क्या बचा, ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय लैम्ब्डा एक्स प्लस 5। ये आ गया बच्चा आपकी इक्वेशन, ये है आपकी इक्वेशन किसके लिए, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के लिए। हमने ये पी के लिए निकाला है बच्चे, जनरल हो गया, ये किसी के लिए भी आप निकाल सकते हो, किसी के लिए। तो अब मैं वाई पी नहीं लिखता हूं, सिंपली वाई लिखता हूं, क्यों, किसी भी पार्टिकल के लिए आप इस तरीके से वेव की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देखो ये जो 2 पाई बाय लैम्ब्डा है, इसी को बेटा हमने नाम दे दिया के, वेव नंबर। क्या बोल रहा हूं मैं, इसी को हमने नाम दे दिया के का। सो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। अब देखो एग्जाम में वो कैसे भी तंत्र मंत्र कर सकते हैं, वो यहाँ पे साइन की जगह पे कॉस दे सकते हैं, एक इक्वेशन ऐसी भी दे सकते हैं। इसको हटाऊं मैं, लिख लिया आप लोगों ने, चल बेटा वो एक इक्वेशन ऐसे भी दे सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई, यहां बचेगा t बाय कैपिटल टी, यहां बचेगा x बाय लैम्ब्डा प्लस 5। देखो क्या किया बचा, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी, इसकी जगह पे 2 पाई बाय लैम्ब्डा, 2 पाई कॉमन निकाल लिया, 2 पाई कॉमन। अच्छा एक चीज और बच्चा, हम अभी मान रहे हैं कि ये वेव प्लस एक्स में जा रही है। हमने जो डेरिवेशन किया वो क्या कंसीडर करके किया कि वेव प्लस एक्स में जा रही है, तो प्लस एक्स में आप देख सकते हो दोनों की साइन अलग अलग आती है। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये जो इक्वेशन लिखी बेटा, इस तरीके से वो एग्जाम में दे सकते हैं,
99% इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, 99%। बट कभी कभार इस फॉर्म में भी वो इक्वेशन दे सकते। ठीक है, बस बच्चा इतना ही था। अब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके अंदर से आपको कंपेयर करना है और सारी वैल्यूज आप चुटकियों में बता सकते हैं। चलो करें कुछ क्वेश्चन। पहले आप इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं हम आगे। ओके, तो बच्चा लोग चले क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले 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 एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। हमने बेटा अभी इक्वेशन क्या देखी, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस या माइनस जो भी हो kx प्लस फाइव। बच्चा हमको पता है, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जो वेव वेलोसिटी है, एक तो उसको कैसे देते हैं, लैम्बडा अपॉन टी वाली फॉर्मूला तो है ही है। फिर हमने कल क्या देखा था बेटा कि p का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट b बाय a, और सिंपल हार्मोनिक सॉरी वेव की इक्वेशन कैसी होती थी, वेव की इक्वेशन f फंक्शन होता था किसका, ax प्लस माइनस bt, याद आया। सो t का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा, और x का कोफिशिएंट क्या है, k। तो बच्चा लोग वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाय k से भी दी जा सकती है। बहुत फॉर्मूला है वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी की कई सारी फॉर्मूला है, जिसमें से एक फॉर्मूला है ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के। चलिए फॉर्मूला कोई भी यूज करो, आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, अब इस क्वेश्चन में बेटा आपको इक्वेशन दे रखी है, बोला हुआ है कि y और x मीटर में है, t सेकंड में है, और ये सारी चीजें ढूंढनी है। चलो करते हैं शुरू। बच्चा सबसे पहले तो आप वेव की इक्वेशन लिखो, y इज इक्वल टू a साइन kx प्लस या माइनस ओमेगा टी प्लस या माइनस फेस। बेटा इसको कंपेयर करो, देखो इसमें x है t है, लेकिन x और t है, लेकिन फिर दूसरा और कुछ नहीं है, इसका मतलब फेस कितना हो गया, जीरो। तो देखो इनिशियल फेस कितना बोला है, जीरो। बच्चा मैंने एक चीज आपको बताई थी, इनिशियल फेस के लिए x और t को जीरो रख दो, तो x जीरो t जीरो, तो कुछ नहीं बचा, मतलब फेस कितना हो गया, जीरो डिग्री। फिर कंपेयर करो, तो बच्चा a एम्पलीट्यूड, ये क्या है, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो गई, 0.02 मीटर। ठीक है ना, देखो कंपेयर करो आप, a साइन, तो ये a की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब सेकंड क्या ढूंढना है मुझे, वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी लैम्बडा। बच्चा हमारे पास एक फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा। जरा कंपेयर करो और k की वैल्यू बताओ। बच्चा k की वैल्यू 1/0.1 है, देखो 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 कैसे, kx इज इक्वल टू x अपॉन 0.01, तो x गया, k की वैल्यू क्या हो गई, 1/0.1। अब k की फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1/0.1। अब क्या करें, इसका रेसिप्रोकल कर देवे, सो लैम्बडा अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 0.01, इसको यहां ले लो, लैम्बडा इज इक्वल टू 0.01 इंटू 2 पाई, तो ये क्या हो गया, 0.02 पाई। वेवलेंथ कितनी आ गई, 0.02 पाई मीटर। फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, तो बच्चा फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अरे बच्चा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है, और 1 बाय टी कितना होता है, एफ, तो 2 पाई एफ लिख सकते हैं। ओके, तो ओमेगा निकालो, इसको कंपेयर करो, तो ओमेगा की वैल्यू यहां से 1/0.05 निकल रही है, कंपेयर करो, है ना। ओके, सो ये 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1/0.05, इसको नीचे ले जाओ, f इज इक्वल टू 1/0.05 इंटू 2 पाई, ये क्या हो गया, f इज इक्वल टू, बच्चा काम करो, ये पॉइंट हटाओ, ऊपर 100 कर दो, सो ये हो गया 250 का, ये हो गया 10, तो 10 बाय पाई हर्ट्ज
फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 10/5 हर्ट्ज। क्लियर? ओके। वेव वेलोसिटी, अच्छा वेव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला हमने देखी थी अभी अभी, ओमेगा बाय के, है ना, टी का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, तो ओमेगा बाय के, तो ओमेगा 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 कितना है 1/0.05 अपॉन के, के कितना है 1/0.01, इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे ले आओ, 0.01 0.05, ये हो गया 1/5, आंसर आ गया 0.2। सो ये कितना आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, कैसे? v इज इक्वल टू लैम्बडा डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम है हमारे पास नहीं, लेकिन हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो लैम्बडा एफ, लैम्बडा कितना था 0.02 पाई इंटू एफ कितना है 10 पाई, पाई से पाई कट, इसके बदले क्या मैं 2/100 इंटू 10 लिख सकता हूँ, ये गया आंसर आ गया 0.2। ठीक है, फॉर्मूला कोई भी यूज करो आंसर सेम ही आने वाला है, बस दैट्स इट, फिनिश। चलो फटाफट नोट डाउन करो, और अगला क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करेंगे फिर हम करेंगे। क्लियर? तो बच्चा लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सेम उसी टाइप का। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है बच्चा? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स प्लस या माइनस 5। इसको कंपेयर करो तो बच्चा एक ही जगह पे क्या है 0.05, तो एम्पलीट्यूड तो मिल गया। सेकेंड ढूंढना लैम्बडा, बच्चा लैम्बडा दो तरीके से ढूंढ सकते हैं, एक वेव नंबर के और एक वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो ढूंढ सकते हैं, क्या वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं आप, है ना? वेलोसिटी चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, और उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट करते हैं। अच्छा पहले के की वैल्यू पता लगाओ, देखो इस π/2 को अंदर डालो तो ये पूरा ओमेगा टी बनेगा, π/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा के एक्स बनेगा। यानी अगर मैं कंपेयर करूं तो के एक्स इज इक्वल टू π/2 इंटू 40x, एक्स एक्स कट, के की वैल्यू कितनी आ गई, ये गया 20 पाई। के की वैल्यू क्या होती है बच्चा 2 पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 20 पाई, पाई से पाई गया, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 20 1/10, 1/10 यानी 0.1 मीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहां से निकलेगी ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अच्छा ओमेगा कंपेयर करो, ये π/2 10 होगा ओमेगा, π/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 पाई एफ, यहां से ये गया 5, यहां से ये गया कट, f इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 2.5 हर्ट्ज। क्लियर? वेलोसिटी चाहिए तो बच्चा वेलोसिटी की फॉर्मूला हम जानते हैं ओमेगा अपॉन के, ओमेगा कितना आया था π/2 10 यानी 5 पाई, और k कितना आया था 20 पाई, है ना, पाई से पाई कट, 5/20 1/4, 1/4 यानी 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं मीटर पर सेकंड सॉरी। ये हो गई वेलोसिटी। इनिशियल फेज, बच्चा इनिशियल फेज देखो साफ साफ दिख रहा है, ये है, अरे x और t के जगह पे 0 रख दो तो ये गया, ये गया, क्या बचा -π/4। इनिशियल फेज -π/4 है, +π/4 नहीं, साइन के साथ देना है इनिशियल फेज। क्लियर? पक्का? चले ठीक है। बड़ा एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, लेकिन उसमें कुछ नवा ढूंढना है। क्या नवा ढूंढना है आइए देखते हैं। क्वेश्चन 3, y इज इक्वल टू, क्या क्वेश्चन है जरा हम देख ले। y इज इक्वल टू 2 साइन π/2 2t माइनस 5x। बच्चा अब की बार वो सारी कहानी तो ठीक है, नॉर्मली आप ढूंढ सकते हो, अब की बार एक दूसरा नवा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द
पार्टिकल स्पीड। बच्चा अब आपको पार्टिकल स्पीड पूछा है, वेव की स्पीड नहीं पूछी है, पार्टिकल की स्पीड पूछी है। तो जो अभी तक जो फॉर्मूला आप लगा रहे थे, लैम्बडा बाय टी या तो फिर ओमेगा बाय के या तो फिर कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो सब वेव की स्पीड के लिए था। अब की बार पार्टिकल, बच्चा पार्टिकल की स्पीड, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल तो एसएचएम कर रहा है ना। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने एसएचएम निकालना सीखा था, उसकी स्पीड देखी थी, बस वैसे ही निकालना है, वैसे ही। तो देखो हमको बोला हुआ है पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, एट ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, फिर एट ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, फिर बोला है एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड टाइम कितना दे रखा है 6 सेकेंड। ठीक है, इन सभी समय पे वेलोसिटी निकालने। देखो हमको पता है बच्चा अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी। मैंने आपको आज लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, लेकिन अपने अपने तरीके से। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, किसी कोई एक्सट्रीम पे है तो वेलोसिटी 0 है, कोई मीन पे है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, कोई बीच में है, कुछ भी हो रहा है, अपने अपने तरीके से कर रहा है। सो हर पोजीशन की अलग अलग समय पे वेलोसिटी अलग अलग होगी, इसीलिए हमको यहाँ पे फिक्स बता दिया गया है कि इस जगह पे इस समय पे। तो हम क्या करेंगे, एक फोटो खींच लेंगे और इस समय की फोटो खींच लेंगे और बता देंगे कि भाई इस जगह पे कितना इसकी स्पीड है। ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे यार, ये तो वेव की इक्वेशन है बच्चे। वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कौन कर रहा है, मेरे ख्याल से पार्टिकल कर रहा है। अरे बच्चा यही आपकी इक्वेशन है, यानी कि हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2 साइन पाई बाय 2 को अंदर डाल दो, सो 2 कट जाएगा, पाई टी इसको अंदर डालो तो ये माइनस 5 पाई बाय 2 एक्स, ये इक्वेशन हो जाएगी। बच्चा आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, y का डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसे तो निकालते हैं, एसएचएम में भी तो यही करते थे, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन। सो ये क्या हो जाएगा t के टर्म्स में, देखो डिफरेंशिएशन t के टर्म्स में किया जा रहा है। सो ये 2 बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन cos पाई टी माइनस 5 पाई बाय 2 एक्स, फिर इस अंदर का डिफरेंशिएशन, इस अंदर में x तो कांस्टेंट, तो ये पूरा 0 और ये पाई बाहर आ जाएगा, t के साथ जो पाई है ये बाहर आ जाएगा। हम जनरली ओमेगा बाहर लेके आते थे, तो इस बार ओमेगा क्या है, ओमेगा पाई है, तो ये बाहर आ गया। वही हो गया ना ए ओमेगा कॉस। यही तो एसएचएम में वेलोसिटी ढूंढते थे हम लोग। बेटा ये जो हम वेलोसिटी ढूंढ रहे हैं पार्टिकल की है, पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है, ये वेलोसिटी एट ओरिजिन। बच्चा ओरिजिन मतलब x0 t0, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मैं वीपी बोल रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 पाई कॉस, दोनों 0 0 है तो कॉस 0 है ना, t भी 0 x भी 0, तो अंदर ब्रैकेट पूरा 0 हो गया। तो कॉस 0 कितना होता है 1, यानी कि यह आ गई पार्टिकल की वेलोसिटी। सेकेंड एट ओरिजिन यानी x0 और t बोला है 2 सेकेंड, तो बच्चा उसके अंदर x0 रख दो, t 2 सेकेंड रख दो। सो पार्टिकल इज इक्वल टू 2 पाई कॉस, t की जगह पे 2 तो 2 पाई माइनस x की जगह पे 0, cos 2 पाई यानी 360, यानी कि 0, जिधर 0 आता है उधर ही 2 पाई आता है, यानी cos वापस 1 हो गया। सो वापस पार्टिकल की वेलोसिटी 2 पाई हो गई। थर्ड जगह पे बचा अब की बार x की जगह पे 2, t की जगह पे x रख दो, चलो। सो ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी 2 पाई कॉस, t की जगह पे 6 तो 6 पाई माइनस 5 पाई बाय 2 x की जगह पे 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये गया 2 पाई कॉस 6 माइनस 5 पाई 1 पाई, अच्छा पाई मतलब 180,
cos 180 क्या होता है -1, यानी अब की बार वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकंड आ गई। समझ आ रहा है आपको? पक्का? अच्छा, मैं अगर आपको बोल दूं मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, अच्छा लोग मैक्सिमम वेलोसिटी पता है ना, मैक्सिमम कब मिलेगी? जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी, जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ये पूरा 1। अरे हमने पहले भी तो पढ़ रखा है कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो जब ये मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 2 पाई। क्लियर? अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी ढूंढने का एक और तरीका है। याद है हमने फॉर्मूला लिखी थी हमारे एसएचएम के चैप्टर में, फॉर्मूला देखी थी मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, याद आया कुछ? ए ओमेगा। तो कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या है? 2। ओमेगा, बच्चा ओमेगा की वैल्यू कितनी है? पाई। लो आंसर आ गया 2 पाई। देखो कंपेयर करो, समझ आ रहा है? तो आप चाहो तो ये वाले कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम ढूंढ सकते हो, आप चाहो तो इस यहां से भी ढूंढ सकते हो। अच्छा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन बोला होता तो, या अगर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बोला होता तो कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लेता। और ये वैल्यू सपोज करो बच्चा लोग, इसी के लिए मुझे पार्टिकल एक्सेलरेशन बोल दिया गया। तो एक्सेलरेशन में हम क्या करते हैं, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। आ जाओ करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहां गया? यहां करूं? ठीक है, तो देखो इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करो फिर से। 2 पाई कांस्टेंट, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन पाई टी माइनस 5 पाई बाई 2x। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, ये तो 0 और ये पाई फिर से बाहर, तो ये पाई का स्क्वायर। बस अब आपको t और x की वैल्यू बोलिए, रख दो, आंसर मिल जाएगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए बच्चा ये 1 होना चाहिए, यानी अब की बार मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? ये 1, तो 2 माइनस 2 पाई स्क्वायर, माइनस 2 पाई स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला से ढूंढना होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होती है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। याद है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। बच्चा देखो सब एसएचएम की कहानी है, अगर आपको एसएचएम नहीं आता तो आपको पहले एसएचएम पढ़ना पड़ेगा। तो माइनस ए कितना है? 2, ओमेगा कितना है? पाई। तो देखो आ गया माइनस 2 पाई स्क्वायर। देखो सेम आंसर आया। तो कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो यार, बात तो एक ही है। यहां से ढूंढो या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, बात एक ही है। क्लियर? इतनी चीजें समझ आए बेटा? ओके, तो बच्चा लोग एक चीज आपने देखी, पार्टिकल की वेलोसिटी। अब अच्छा, कई बार है ना एग्जाम में आपको पार्टिकल के बारे में कई सारी चीजें पूछ लेता है, जैसे कि उसकी वेलोसिटी। तो एक तो हमने ये निकाला, अब उसको ढूंढने का एक और तरीका है। मान लो कि डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जो ये y की जो इक्वेशन थी ना, इक्वेशन ऑफ वेव, वो आपको नहीं देखे रखा है। फिर कैसे वेलोसिटी निकालेंगे? पार्टिकल की, वेव की नहीं, वेव की नहीं, वेव की कहानी खत्म हो गई, अब हम पार्टिकल पे डिस्कस कर रहे हैं। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? पार्टिकल ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या तो फिर उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होगी? एक्सेलरेशन ऊपर होगी कि नीचे होगी? ये बात करनी है और फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चा, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, पार्टिकल वेलोसिटी, उसको देने का एक और तरीका है, दैट इज माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी, माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ ग्राफ y वर्सेस x। ये फॉर्मूला कैसे आई बच्चा? इसका डेरिवेशन बहुत आसान है, आपके नोट्स में दे रखा है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप ये खुद ट्राई करेंगे। क्या करेंगे? पहले तो आप y की इक्वेशन जो रहती है, क्या चीज? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस कैक्स, मैं माइनस लेके चल रहा हूं, आप प्लस माइनस जो चाहे ले सकते हैं, प्लस 5।
तो हमको क्या बोला हुआ है, पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी। अच्छा, पार्टिकल वेलोसिटी कब मिलती है, जब हम इसको टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं, जो अभी किया था लास्ट क्वेश्चन में। तो पहले आप इसको टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी लैम्बडा अपॉन टी ओमेगा बाय के लैम्बडा इंटू एफ, वो वाली फॉर्मूला, ठीक है, इंटू स्लोप, स्लोप मतलब dy बाय dx, ये जो ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ बड़ा इसका स्लोप, ग्राफ का स्लोप। तो क्या करेंगे, एक बार आप इसको t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, एक बार आप इसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, दोनों का रेशियो ले लेना। तो रेशियो लेने के बाद आपको कुछ ऐसा ओमेगा बाय के माइनस ओमेगा बाय के आएगा, और ओमेगा बाय के क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये ओमेगा बाय के क्या होता है, ये वेव वेलोसिटी होती है, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट करना, टी के टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में रेशियो लेना, ये चीज आपको मिल जाएगी। अब बेटा यहां से आपको पता लगेगा कि पार्टिकल की एक्चुअल डायरेक्शन कितनी है। देखो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, माइनस ऑफ समथिंग। अब अगर इसकी स्लोप पॉजिटिव होती है, सपोज करो कि अगर इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो तो नेगेटिव हो जाएगी। पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब कि पार्टिकल नीचे आ रहा है, पार्टिकल नीचे आ रहा है, नीचे आना मतलब माइनस बाय डायरेक्शन में आ रहा है। और अगर स्लोप इसकी नेगेटिव है, तो नेगेटिव माइनस माइनस प्लस, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव। पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब है कि ये प्लस वाई डायरेक्शन में जा रहा है। अब पता ये लगाना है कि स्लोप कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव है। बच्चा जरा ध्यान से देखना, बहुत आसान है। देखो अगर आपको मालूम है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर कोई कर्व पाथ है तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मान लो कि मुझे यहाँ की स्लोप निकालनी है, तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। बच्चा अगर टेंजेंट यूं है तो इसकी स्लोप पॉजिटिव, अगर टेंजेंट यूं है, अगर टेंजेंट यूं है तो नेगेटिव। हमारा पहले भी हमारे 6-7 चैप्टर में यार बात कर चुके हैं, 5 के 6 चैप्टर में, ठीक है। स्लोप अगर ऐसी है तो पॉजिटिव, ये स्लोप अगर नेगेटिव है तो ये देखो, इस बार स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब बच्चा इस बार पार्टिकल नीचे आने की कोशिश कर रहा है। देखो वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, तो पार्टिकल नीचे आ रहा है। अच्छा इस समय देखो, इस समय स्लोप कैसी है, नेगेटिव। बच्चा स्लोप नेगेटिव है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी ये पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। तो देखो बच्चा लोग, वैसे ही आप जब सब कुछ करेंगे तो देखो ये पार्टिकल नीचे आएगा, ये पार्टिकल नीचे आएगा, ये पार्टिकल नीचे आएगा। टॉप मोस्ट बच्चा इस जगह की वेलोसिटी स्लोप कुछ ऐसे निकलेगी, तो यहां की वेलोसिटी जीरो, तो यहां तो कोई डायरेक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो। वैसे बेटा इस जगह ऊपर, इस जगह ऊपर, इस जगह ऊपर, इस जगह देखो ये स्लोप, यहां की स्लोप निकालो ऐसे, ये ऐसे। बच्चा स्लोप ऐसे निकली है, स्लोप ऐसे तो मतलब स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, यानी पार्टिकल ऊपर, पार्टिकल ऊपर, पार्टिकल ऊपर, पार्टिकल ऊपर। इस जगह पे जीरो, इस जगह पे पार्टिकल देखो, यहां पे स्लोप कैसी होगी, ये पॉजिटिव स्लोप, यानी कि पॉजिटिव स्लोप तो वेलोसिटी नेगेटिव मतलब पार्टिकल नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये पार्टिकल इधर आ रहा है, ये 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 ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। देखो सॉरी 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 सॉरी, ये सब नीचे है ना, ये सब पार्टिकल नीचे, सब पार्टिकल नीचे, यहाँ की जीरो, फिर ये वापस ऊपर। यानी आप देख सक रहे हो यहां से यहां इतनी जगह के पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से यहां नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि होता क्या है कि जैसे ही वेव आगे जाती है ये पूरा शिफ्ट हो जाता है, ये है ना। और इसी तरीके से वेव चलती रहती है, आधे पार्टिकल्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आधे पार्टिकल्स नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर। तो पार्टिकल की वेलोसिटी, एक क्वेश्चन देखा और एक ये फॉर्मूला हो गई। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। बच्चा एक्सेलरेशन कब मिलेगा,
जब मैं वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, है कि नहीं? इसको मिटाऊं, शैल आई? ओके, चलिए देखो एक्सेलरेशन के लिए कैसे पता लगेगा बच्चा, जो हम एसएचएम में करते थे वही यहाँ पे करना है। वेव इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी, अभी फिलहाल माइनस लेके चलता हूं, के एक्स प्लस फाइव। बच्चा वेलोसिटी के लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, सो ए कॉस, साइन की जगह पे कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो टी में तो ओमेगा बाहर। यही करते थे एसएचएम में पार्टिकल के लिए। किसके लिए? पार्टिकल के लिए। ये हम बात कर रहे हैं पार्टिकल के लिए। अब एक्सेलरेशन कैसे निकलती थी? एक्सेलरेशन इसका फिर से डिफरेंशिएशन, सो ए ओमेगा कॉस की जगह पे हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ओमेगा फिर से बाहर, है क्या नहीं? जरा ध्यान से देखो बेटा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो वाई है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई? अब अगर देखो सीधी सी बात है, माइनस आ गया मतलब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट, हमेशा 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 हमेशा। यार इसको फील करो, इसको फील करो तो ही मजा आएगा। देखो माइनस कब आता है यार? ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। माइनस कब आता है? जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, मतलब एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है, पार्टिकल ऊपर कब जाएगा? अभी हमने देखा वेलोसिटी के लिए, तो पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे आएगा, और अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि पार्टिकल नीचे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। बस ये फंडा याद रख लो, कहानी खत्म। तो बच्चा लोग आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है? आज हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव है तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी, उसके अंदर के हमने सॉल्यूशंस देखे, उसकी इक्वेशन डेराइव की, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे ढूंढते वो देखा। फिर हमने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में होगा, ये हमने आज पता लगाया। पढ़ते रहिए।